हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज सीएफ के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और उसमें से रिजल्ट 1 के लिए कैसे सीएफ निकलेगा वो भी डिस्कशन किए थे। अब रिजल्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हेन रूट्स आर रियल एंड सेम, ठीक है। अगर रूट्स रियल होंगे एंड सबका वैल्यू सेम होगा तो उस केस में CF इक्वल्स टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x टू द पावर 3 प्लस C5x टू द पावर 4, अगर और एक टर्म होता प्लस C6x टू द पावर 5 होल इंटू e टू द पावर mx, ठीक है। जितना पॉइंट्स होगा उसके हिसाब से हम लोग ये C1 C2 ऐसे लिखते जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग इसे डी के फॉर्म में लिख देंगे। ये होगा डी स्क्वायर वाई माइनस 8 इंटू डी वाई प्लस 16 वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग y को कॉमन लेके लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 होल इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, बस यहाँ पे d को चेंज करेंगे m में, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे। ये होगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे m इंटू एम माइनस 4 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो m माइनस 4 इंटू एम माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आंसर मिलेगा m इक्वल्स टू 4 एंड 4। तो ये रियल भी है और दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसीलिए हम लोग जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल्स टू दो टर्म है, ठीक है। तो C1 प्लस C2x लिखेंगे दो टर्म के लिए, होल इंटू e टू द पावर mx। तो m के जगह पे दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लोग लिखेंगे C1 प्लस C2x होल इंटू e टू द पावर 4x। रिजल्ट 3 के लिए कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स दैट इज m1 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा, m2 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा, देन CF इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फ़ा x होल इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे और ये कैसे CF निकलेगा वो भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सॉल्व डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 0। तो पहले इसे सिम्बलिकली हम लोग लिख देंगे डी के फॉर्म में। तो ये होगा डी स्क्वायर वाई माइनस 2 डी वाई प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 0। ओके, सब में से y कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 10 होल इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं d की जगह पे m पुट करूँगी। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन और एक मेथड हम लोग को पता है क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मुझे क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू है -2 एंड c का वैल्यू है 10, मतलब जो कोफिशिएंट्स है वो पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस b का वैल्यू है -2 प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है 10 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो a का वैल्यू है यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा ये होगा +2 प्लस और माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 दैट इज़ 40 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से आंसर आएगा 2 प्लस और माइनस 36 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस और माइनस रूट अंडर 36i,
ओके, होल डिवाइडेड बाय 2। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ± 6i होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे दो वैल्यूज़ मिलेंगे। एक होगा m1 इक्वल्स टू 2 + 6i डिवाइडेड बाय 2 एंड m2 इक्वल्स टू 2 - 6i डिवाइडेड बाय 2। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे 1 + 3i होल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कैंसिल होने के बाद 1 + 3i आएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे 1 - 3i होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 कैंसिल होने के बाद 1 - 3i आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा फॉर्म था m1 का वैल्यू क्या आना चाहिए था? अल्फ़ा + बीटा i और m2 का वैल्यू आना चाहिए था अल्फ़ा - बीटा i। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला है 1 + 3i एंड m2 का वैल्यू है 1 - 3i। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकला है उसको अगर हम लोग CF में डालें तो क्या होगा? CF का वैल्यू क्या हो जाएगा? CF इक्वल्स टू e⁻ αx होल इंटू C1 cos βx प्लस C2 sin βx। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे भी अल्फ़ा का वैल्यू 1 है। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी बीटा का वैल्यू 3 है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ बीटा का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास e⁻ अल्फ़ा की जगह पे मैं 1 पुट करूँगी 1 × x होल इंटू C1 cos बीटा का वैल्यू है 3x प्लस C2 साइन, यहाँ पे भी बीटा का वैल्यू है 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा CF का वैल्यू। कौन सा कंडीशन के लिए आया? ये जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, और इसे लिख सकते हैं e⁻x इंटू C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब रिजल्ट 4 के लिए कंडीशंस देखेंगे। इफ़ 2 pairs of imaginary roots are equal, that is m1 equals to m2 equals to alpha plus I beta and m3 and m4 equals to alpha minus I beta। तो इसका CF हो जाएगा e⁻ αx इंटू C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा x। तो ये जो कंडीशन है इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो क्वेश्चन है d² + t + 1 होल स्क्वायर इंटू y = 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो रूट निकलेगा उसके लिए CF क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट डी के फॉर्म में दे दिया गया है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? d² + t + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ डी के जगह पे मैं m पुट करूँगी। तो ये जो इक्वेशन क्या हो जाएगा? m² + m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m² + m + 1 का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ m² + m + 1 इंटू m² + m + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसे 2 बार सॉल्व करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी m² + m + 1 के लिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी m² + m + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m इक्वल्स टू -p ± b² माइनस 4ac√over डिवाइडेड बाय 2 × a। तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 ± b² का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1। ठीक है, a का वैल्यू 1, c का भी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? -1 ± 1 -4 का √over डिवाइडेड बाय 2 और -1 ± -3 डिवाइडेड बाय 2। तो रूट के अंदर हमारा माइनस आ रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा -1 ± √3i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया? m² + m + 1 इक्वल्स टू 0 का वैल्यू आया।
तो इसे अगर मैं यहाँ पे आंसर में लिख दूंगी तो ये क्या मिलेगा हमें, -1 ±√3i डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू सेम आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं -1 ±√3i डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक सोल्यूशन आ गया, यहाँ पे भी एक सोल्यूशन आ गया, तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे। तो सोल्यूशंस आर m1 का वैल्यू -1 ±√3i डिवाइडेड बाई 2 एंड m2 का वैल्यू -1 ±√3i डिवाइडेड बाई 2। m1 के लिए यहाँ पे एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, m2 के लिए यहाँ पे एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, तो दो पेयर्स हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m1 का वैल्यू -1 +√3i डिवाइडेड बाई 2 और एक होगा -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इधर m2 के लिए होगा -1 +√3i डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब जो दो पेयर सब सॉल्यूशन आ गए, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट को -1/2 और इमेजिनरी पार्ट को ±√3i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसके लिए भी लिख सकते हैं -1/2 और ±√3i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा ±βi के फॉर्म में और ये आ गया अल्फ़ा ±βi के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो टू पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस है उसके लिए हम लोग CF कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे जो चारों सॉल्यूशंस मिले हैं, ये जो सॉल्यूशन है -1 +√3i डिवाइडेड बाई 2 और ये जो वैल्यू है -1 +√3i डिवाइडेड बाई 2, ये सेम है और ये दोनों भी सेम हो गए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं m1 = m2 = अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं उसे सेम करके हम लोग लिख सकते हैं m1 = m2 = -1/2 + i × √3/2। ठीक है, तो अभी m3 और m4 के लिए लिखेंगे अल्फ़ा माइनस आई बीटा, दैट इज़ -1/2 - i × √3/2। ठीक है, दो जगह पे सेम वैल्यूज आए हैं तो इसलिए हम लोग उसका नाम m1 m2 और एक m3 m4 दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है तो CF निकालेंगे, तो इसका आंसर होगा e⁴ तो अल्फ़ा सब में सेम है, दैट इज़ -1/2, यहाँ पे भी -1/2 है और यहाँ पे -1/2 है। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे भी √3/2। तो अब CF निकालेंगे e⁴ तो अल्फ़ा की जगह पे -1/2 लिखेंगे एंड C1 + C2x × cos βx, तो बीटा के जगह पे √3/2 × x प्लस C3 + C4x × sin βx, यहाँ पे भी बीटा का वैल्यू √3/2 × x। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग डिफरेंट CF निकालेंगे। ठीक है, और CF किसके लिए निकाला जाता है, जब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मतलब जिसका राइट हैंड साइड में वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे PI के बारे में, दैट इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल।